तो ये फोटो जर्नलिज्म और जर्नलिज्म का प्रोफेशन है, बहुत उत्साहियों का प्रोफेशन है। ईश्वर की कृपा है, बच भी जाते हैं। आज मैं 4-5 साथियों को जोड़ा हूं जिन्हें कोरोना हो गया था। थोड़ा मैं बता दूं, जैसे पटना से चंद्र प्रकाश मिश्र हैं, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्हें इस साल दूसरी बार कोरोना हो गया। पिछली साल भी हुआ था और इस बार भी हो गया। कैसे सरवाइव किए और अपने परिवार को बचाने के लिए क्या यत्न किए, सुनेंगे। दूसरे हमारे साथी हैं बनारस से उत्तम राय चौधरी, जो कोविड सर्वाइवर हैं। उन्होंने कौन से इंतजामात किए और कैसे इन्फेक्शन हुआ, वो अपनी बात बताएंगे। इसके बाद हमारे अगले साथी हैं दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले सौरभ कुमार राय, सीनियर फोटोग्राफर हैं और कोविड सर्वाइवर, वो अपना अनुभव बताएंगे। और हमारे एक साथी हैं भोपाल में शान बहादुर, वो अपने इस जुनून में, कवरेज के जुनून में कैसे इन्फेक्टेड हो गए वो बताएंगे, और परिवार से अलग रह करके उन परिवार को बचाने का जो उन्होंने प्रयास किया उसके बारे में। तो आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस मीटिंग को शुरू करते हैं। ये जो हमारे साथी बहुत से इन्फेक्ट हो चुके हैं और आगे ये भयावह दृश्य देख के लगता है कि आगे भी दिक्कतें आ सकती हैं। आप लोगों से हम सब लोग सीखना चाहेंगे, हमारे साथी लोग जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक देख के और समझना चाहेंगे कि आपको इन्फेक्शन होने का अंदेशा था क्या और कैसे हुआ होगा, इस पर बता दें। बारी बारी से बताएंगे, जैसे मैं नाम रखूंगा। और जब आपको पता चल गया कि आपको की तबीयत गड़बड़ हो गई है, तो परिवार को बचाने के लिए और फैमिली मेंबर को आपसे परेशानी ना आए, आपने कौन से इंतजामात किए, इसको बारी बारी से बताना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाह रहा हूं उत्तम जी से। तो उत्तम जी बताएं कि क्या हुआ था उनके साथ। सर, मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस थे वो कोरोना काल के दौरान जो ट्रेनें आ रही थी बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से, उसकी कवरेज के दौरान मैं कुछ ज़्यादा लापरवाही कर गया। जैसे मास्क ठीक से नहीं लगाता था और उसके अंदर, भीड़ के अंदर टच करके लोगों को कवरेज कर रहा था। बस के अंदर जब वो लोग जा रहे थे तो बस के अंदर घुस के, तो मुझे उम्मीद है कि मैं वहीं से इन्फेक्टेड हुआ था जी। चांसेस वहीं के ज्यादा है। आगे से सावधान रहना है, ये आपके संदेश में ये है कि जो साथी अब कवरेज कर रहे हैं और भगवान ने, कुदरत ने, ईश्वर ने अब तक बचाया है, वो आपकी बातों से प्रेरणा लेंगे और एकदम ढीले नहीं। चलिए आगे, आपने अपने परिवार को बचाने के लिए क्या इंतजामात किए थे, इस पर जरा बोल दीजिए। तो जब क्लियर हो गया कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैंने घर में सबको बोल दिया कि मैं इस कमरे में रहूंगा, लोग मुझसे दूर रहें, फिर मुझे टच न करें और सब कुछ मेरा अलग व्यवस्था हो जाए, जो होता है क्वारंटाइन होने से। वो सब तो किया, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, वो तो मानी नहीं। वो तो जब मैं तड़पता था तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था, मना करने पे भी वो सर पे हाथ रखना और नियम का वो नहीं किया। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि घर में कोई और इन्फेक्टेड नहीं हुआ। और उसमें सबसे बड़ा सर एक आपका भी है कि जब आपका फोन आता था डेली और आप कहते थे कि कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा, एकदम बस 2 दिन में ठीक हो जाओगे, 3 दिन में ठीक हो जाओगे, वो बड़ा एनर्जी देता था और एक पॉजिटिव फीलिंग होती थी। तो मैं आपके फोन का इंतजार भी करता था उस दौरान, सर का फोन आएगा और आप बोलेंगे तो उससे एक अलग पॉजिटिविटी महसूस होती थी। तो भी बहुत काम किया था। एक्चुअली एक तरह का आदमी गार्जियन होता है, जो वरिष्ठ होता है अपने दफ्तर में भी, तो ये जिम्मेवारी भी बनती है कि बेस्ट गाइड कर सके। खाली अपने प्रोफेशन में फोटो खींचने का ही नहीं, लेआउट और डिजाइन का ही नहीं, प्लेसमेंट का ही नहीं, बल्कि लाइफ को भी राह पटरी पर रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जरूरी है कि गाइड करते रहे। तो बहुत लेकिन सुखद रहा कि आप स्वस्थ हैं, आनंद हैं, अब लापरवाही नहीं की है। नहीं सर, इस बार मैं बहुत ज्यादा मास्क हमेशा लगाता हूँ और भीड़ में थोड़ा टच होने से बचता हूँ और जितना हो सके दूर से ही। शान बहादुर जी को बताएं। शान बहादुर जी सर,
सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। मैं पॉजिटिव ऐसे हुआ कि मैं फिलहाल डबल मास्क यूज कर रहा था, मगर क्योंकि ऑफिस की डिमांड होती थी कि मरकरी जाओ तो ऐसा चाहिए, वैसा एंगल चाहिए, हॉस्पिटल जाओ, तो ऐसी जगहों पर जब मैं जाता था तो 2 मास्क यूज करता था। मगर अब क्योंकि कई बार कोई एंगल चाहिए, उसके लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक कोविड हॉस्पिटल में बीत जाते थे, तो उस दौरान कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ होगा। तो अब जब इन्फेक्ट हो गया, मैंने अपने घर में बताया और अपने घर के अलग कमरे में अपना सेटअप किया, अपना कूलर अलग, प्लेट का ये सब खाने पीने का जो सामान होता है वो दूसरा, अपने बच्चों को दूर रखा है इसके दिन। ऐसे करके खुद को भी थोड़ा सेफ रखा और घर वालों को भी सेफ रखा। और पहली लहर जब थी तो उसको थोड़ा सा समझ रहे थे कि ये कोरोना क्या है, ये वायरस क्या है, वो समझते थोड़ा क्रॉस किया। काफ़ी टाइम उस पहली लेयर में भी कोविड पेशेंटों के पास आए गए, मगर इन्फेक्ट नहीं हुए। मगर जो ये सेकंड लेयर है, शायद ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कहें या डेंजरस कहें, इस बार नहीं बच पाए। और चंद्र प्रकाश जी का सबसे ज्यादा दुखदाई ये था कि ये दोनों बार इन्फेक्ट हो गए। जी सर, प्रणाम, और सभी साथियों को भी प्रणाम। और परिचय के पिछले लॉकडाउन में मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, इस बार भी। पिछले बार भी कवरेज के दौरान ही कहीं मालूम तो नहीं कहाँ हुआ, लेकिन कहीं पे इन्फेक्टेड हो गया हूँ कवरेज में, और इस बार भी हो गया था। पिछले बार परिवार तो नहीं था हमारे साथ, लेकिन इस बार परिवार था। तो हम जैसे ही हमको लगा कि कुछ सिम्टम्स, जुकाम आना शुरू हुआ, कुछ हुआ, हमको लगा कि लग रहा है कोरोना लक्षण है। हमने जांच कराया, तो जांच कराने में पॉजिटिव आया। तो हमने घर फोन किया पत्नी को कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ और हमको अलग रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैं जहाँ रहता हूँ उसके सामने वाले फ्लैट खाली हुए, तो मैं वहीं पे शिफ्ट हो गया। पत्नी ने सारा इंतजाम कर दिया, वहाँ पे बेड लगा दिया, मैं वहीं पे रहा। हमारे पत्नी का सेवरा, हमने कहा सब लोग दूर से रहो, मुझे दूर से ही बुला के अपना काढ़ा सब देती रही, और मैं अलग रूम में शिफ्ट रहा वहीं से। परिवार को हमने कहा कि सब लोग दूर हैं, मैं यहीं से पूरा रहूँगा। परिवार को इसी तरह हमने बचाया कि सब लोग दूर हैं। अब सौरभ जी बिल्कुल थोड़ा कुछ बताएंगे। सर प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। पिछले वर्ष सितंबर में मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था। वो कुछ तो मेरी लापरवाहियां भी हो सकती हैं, क्योंकि उस दौरान अनलॉक ही चल रहा था और सब कुछ लगभग खुल गया था। तो हम लोग भी थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे, लापरवाह हो गए थे, और अस्पताल जाना होता ही था। शायद अस्पताल में ही मुझे हुआ हो, लेकिन प्रभावी तब तक नहीं हुआ जब तक मुझे मतलब कोई और दिक्कत नहीं। उसी दौरान किसानों का एक प्रदर्शन हुआ था यहाँ पे नोएडा में। तो 3-4 घंटे हम लोग तेज धूप में और उमस भरी गर्मी में, जब मैं उस दिन मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था। जब डिहाइड्रेशन हुआ तो मेरे को काफी मतलब उस दिन दिक्कत हुई। अगले सुबह जब मैं घर पे जगा तो मेरा जो है फीवर 102 से ज्यादा था। तो 2 दिन तो मैं मतलब बुखार की दवा लिया, लेकिन बुखार मुझे कम नहीं हुआ, कम होता था और फिर दोबारा से आ जाता था। तीसरे दिन जब मैंने टेस्ट कराया तो उसमें पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद मैं वहीं से मैंने तुरंत जो है डिसीजन लिया कि घर जाना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि माँ भी हैं, वाइफ हैं, सिस्टर हैं, सारे भी। तो हमने कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं। मैं वहीं से फिर एम्बुलेंस से सीधे हॉस्पिटल चला गया। 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में था। 1 हफ्ते के बाद जब मैं फिर डिस्चार्ज होके आया घर पे डिस्चार्ज होके आने के बाद भी मैंने लगभग 12 दिन मैं अलग ही सेपरेट रूम में
रहता था, घर वाले अपना सब ला के दे देते थे बाहर से। तो ऐसे फिर मैं निकाल लगी आप लोगों की मनोकामनाओं से जो है बचा हुआ हूँ कि इस बार डबल मास्क भी लगाते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं कि अपने आप को सैनिटाइज करने की। इस बार खास करके दिल्ली एनसीआर का जो माहौल रहा है पिछले 1 महीने में, हमें पता नहीं है कि कौन पॉजिटिव है कौन क्या है, लेकिन उसमें अपने आप को बचाना मतलब एक चैलेंजिंग है। बाकी तो यहाँ बेड की स्थिति और इतनी खराब है, ऑक्सीजन की स्थिति खराब थी, अब तो धीरे धीरे कुछ चीजें सही हो रही हैं और थोड़ा इन्फेक्शन रेट भी कम हुआ है। अच्छा रहा। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इस पर आप लोगों से जूम पर बात करके, मैं इस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाने का इरादा है मेरा। मैं विभिन्न किस्म के लोगों को इसमें शामिल करूंगा। पहले मैं चाहता हूँ 2 वीडियो बनाऊं फोटोग्राफर्स का, 3 वीडियो, जितना भी मैं कर पाया, विभिन्न शहरों से लोगों को जोड़ पाया। और उसके बाद मैं जर्नलिज्म से जुड़े दूसरी विधा के जो लोग हैं उनका भी 1-2 करूंगा मैं जरूर, क्योंकि वो भी हमारी विधा है, वो भी हमारे ही लोग और उन्हीं के साथ काम करते हैं। थोड़ा मैं परिचय कराऊं। आप लोग शायद बाकी लोग शान बहादुर जी को जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते तो बता दूं, शान बहादुर भास्कर में चीफ फोटोग्राफर है, भोपाल में काम करते हैं, बहुत फाइन बढ़िया फोटोग्राफर है। मैं इन पर एक पर्सनालिटी जो शख्सियत बनाता हूँ बहुत पहले ही बना चुका हूँ और ये लगातार जुड़े हुए हैं और जोड़े रखना है। सभी प्रोफेशन, इस प्रोफेशन से जुड़े लोग, सभी लोगों को जोड़ के रखना हम लोगों का काम है। अपने अखबार से जिसमें आप हैं उससे बाहर भी लोग दुनिया है और सारे अखबार हमारे हैं, सब फले फूले तो सबको काम मिले। शान बहादुर जी मैं और लोगों को बता दूं, एक चंद्र प्रकाश मिश्रा है, उसमें नाम लिखा हुआ देख रहे होंगे आप, ये पटना में है, सीनियर फोटोग्राफर हैं, दैनिक जागरण में है। और सौरभ जी जो हैं दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं, दैनिक जागरण में। उत्तम राय चौधरी मेरे बहुत प्यारे फोटोग्राफर हैं कि बहुत गंभीरता से काम करते हैं और लोग भी करते हैं, लेकिन इनका तो मैंने बहुत बार आजमाया। मैं कहा कि उत्तम जी आज शाम को एक मेरे को ऑल एडिशन पिक्चर चाहिए। ओके सर, हो जाएगा सर। अब जो प्रयास करते हैं वो बहुत अच्छी लगता है। देखिए मेरा पर्सनल जो रेपो है काम को लेकर के, जो बेहतरीन काम वाले लोग हैं ना, मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता, वो मेरी प्रॉपर्टी है। आज हम इसको क्लोज करते हैं, इस मीटिंग को, यही समय भी हो गया है। सबका धन्यवाद, बहुत मजा आया, आप लोगों को जुड़ने से बड़ा आनंद आया।